साथियों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको आज एक क्लास और देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही, इसको लेकर ये क्लास रहेगी। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड जो री एग्जाम हो रहा है अभी, तो इसको लेकर काफ़ी सारे अपन बात करें फेमस यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, विशेषकर शिक्षक भर्तियों में उन्होंने क्लासेस शुरू की थी। शुरुआत में कहा था कि हम पूरा कोर्स करवाएंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं करवाया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैं आपको बता दूं, वे अपने हित के लिए करते हैं, बाकी विद्यार्थी हित कोई नहीं देखता। अगर विद्यार्थी हित अगर देखा जाता तो विशेषकर जैसे जो कठिन टॉपिक थे और विद्यार्थी जिनको लेकर मांग कर रहे थे, जैसे भारत की विदेशी व्यापार है, कृषि है, सेवा क्षेत्र वाला टॉपिक है, और भी जैसे कोई वन वाला है या संयुक्त राष्ट्र संघ भारत की भूमिका, ऐसे टॉपिक किसी ने भी नहीं लिए। फिर भी मैंने आपके लिए प्रयास किया कि जहाँ तक हो सके सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे भी टाइम काफ़ी व्यस्त रहता है, इसलिए मैं समय पर क्लास नहीं दे पाता हूं। लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आया और यही बात थी। बाकी कुछ अपन उनको विशेष कर नहीं कह रहे हैं, बाकी कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि हमारे सब क्लासेस लगवा देंगे, इसलिए। तो देखिए आज बात करेंगे अपन संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की। तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, यह बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। बाकी देखिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत ने अब तक 43 अभियानों में 1,60,000 सैनिक टुकड़ियां और पुलिस बलों को भागीदारी निभाई है। तो क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, 43 अभियान पूछे जा सकते हैं और 1,60,000 सैनिक। आगे हैं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत ने अब तक एक सैन्य परामर्शदाता मेजर जनरल अभिजीत गुप्ता, 13 फोर्स कमांडर व एक डिवीजन कमांडर कांगू गंडा जी भेजे हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र के लाइबेरिया अभियान में भारत ने प्रथम पूर्ण महिला प्लाटून भेजी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कोरिया संकट के समय लेफ्टिनेंट जनरल के एस थिमैया के नेतृत्व में भारत के द्वारा एक कमीशन भेजा गया था। यह क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया था, तो ये तो पूछ लिया गया है के एस थिमैया। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक तो मेजर जनरल अभिजीत गुप्ता जो ऊपर दिया गया है उसको ध्यान रखना है, आ सकता है। संरक्षण सेना में एसपीपी थोराट के नेतृत्व में भी भारत ने कार्य किया है। कांगू गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य मिशन में कैप्टन जीएस सालरिया के साहस हेतु मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, कांगू गणराज्य सैन्य अभियान के लिए किस भारतीय को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो जीएस सालरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भारत की राजनयिक विजयलक्ष्मी पंडित रह चुकी है। यह भी ध्यान रखना। यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना कलाम आजाद दोनों ने सेवाएं दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष राजकुमारी अमृता कौर रह चुकी है। डॉक्टर VR सेन खाद्य सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहाँ से ही बनेंगे। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो यूनेस्को के अध्यक्ष कौन बने? राधाकृष्णन और मौलाना कलाम। WHO के अमृता कुमारी कौर और डॉक्टर VR सेन खाद्य सुरक्षा के होमी जहांगीर भाभा, ये ध्यान रखना आप। डॉक्टर चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुखिया रह चुकी है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का ध्यान रखना थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर जैसे मुख्य न्यायाधीश का पूछा जाएगा न, तो नागेंद्र सिंह करना है आपको। बाकी G4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है। हंसा मेहता 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष रह चुके, ये ध्यान रखना। और सैन्य में रजनीनाथ गेहर खान ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की है। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके लिए, और लगभग अगर क्वेश्चन बना तो इनमें से आपके आ जाएगा। पिछली परीक्षा में 3 क्वेश्चन आए थे जिसकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, यह सही है। सिंध में रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, यह भी सही है। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, यह गलत है, यह उपाध्यक्ष रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और जगजीवन राम।
तीनों ही बार हो रहे हैं सीधे से, और जगजीवन राम इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसकी बात ऊपर अपन ने की है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल डिप्रेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों को 20,000 से अधिक युद्धबंदियों को नीति का फैसला किया था? तो इसका सही उत्तर के.एस. थिमाया है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों के ऊपर अपन ने बात की है, और ये पहले से ही हमारे नोट्स में थे, ऐसा नहीं है कि हमने बाद में ऐड किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, कोरिया संकट के दौरान वाला भी अपने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये क्वेश्चन आपके सीधा का सीधा एग्जाम आया था, और हंसा मेहता वाला भी लिखा हुआ है। और तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और भी जैसे कोई अपन बात करें, विशेषकर कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लेकर भी आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, और विशेष रूप से अब आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका आप अब रिवीजन कीजिए, आप बहुत अच्छा परिणाम देंगे। धन्यवाद साथियों।